नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा उन सिक्कों के बारे में जिनसे आप बहुत कमा सकते हैं। इंडिया में किसी भी बड़े ओकेशन पर आरबीआई कॉमरेटिव कॉइन इशू करती है। ये कॉमरेटिव कॉइन उस ओकेशन की याद में इशू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उन 3 सिक्कों के बारे में जिनसे आप 10,000 रुपये अगर आपके पास ये 3 सिक्के हैं तो आपको कम से कम 10,000 रुपये मिल सकते हैं। अगर आपके पास 5 रुपये के ये 3 सिक्के हैं तो आपको ज़रूर 10,000 रुपये मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला कॉइन 5 रुपीज़ 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च। 5 रुपीज़ 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च कॉइन 2005 में इशू हुआ था। ये कॉइन 75 साल दांडी मार्च के होने पर 5 रुपये का कॉइन इशू किया। दांडी मार्च स्टार्ट करने वाले महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने ये दांडी मार्च इसलिए शुरू किया कि ब्रिटिश सरकार नमक के ऊपर टैक्स लगा रही थी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और दांडी के तरफ चलने लगे। दांडी एक जगह है और वो गुजरात शहर में है। महात्मा गांधी दांडी की ओर चलने लगे और उन्होंने खुद का नमक बनाना शुरू किया और इस आंदोलन में हजारों लोग महात्मा गांधी जी का साथ दिए और दांडी मार्च किया। इसलिए आरबीआई ने 75 साल पूरे होने पर 5 रुपये 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च कॉमरेटिव कॉइन इशू किया। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 5 रुपये 75 साल ऑफ दांडी मार्च की। ये कॉइन 2005 में इशू किया। ये कॉइन कॉपर और निकल का बना हुआ है। ये कॉइन का वेट 8.85 ग्राम है और डायामीटर 23 mm। अगर ये कॉइन आपके पास है तो इस कॉइन की वैल्यू 1500 रुपये से 3,000 रुपये तक है। ये कॉइन सिर्फ कॉपर और निकल का है तो ही इसकी वैल्यू है। अगर आपके पास ये कॉइन स्टील की है, स्टेनलेस स्टील की है, तो इस कॉइन की वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे कॉइन की। 5 रुपये बाल गंगाधर तिलक जी। 5 रुपये बाल गंगाधर तिलक कॉइन 150 जयंती पूरे होने पर आरबीआई ने बाल गंगाधर तिलक की याद में 5 रुपये बाल गंगाधर तिलक कॉइन इशू किया। आरबीआई ने ये कॉइन 2007 में इशू किया। ये कॉइन बहुत ही रेयर है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, बॉम्बे स्टेट, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 मुंबई में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक पहले लीडर बने इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। बाल गंगाधर फ्रीडम फाइटर थे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 5 रुपये बाल गंगाधर तिलक कॉइन की। ये कॉइन 2007 में इशू हुआ था। ये कॉइन कॉपर और निकल का बना हुआ है। इस कॉइन का वेट 9.5 ग्राम है और इस कॉइन का डायमीटर 23 mm है। अगर
आपके पास ये कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू 1000 से 3000 तक है। 5 रुपये बाल गंगाधर कॉइन कॉपर और निकल का बना हुआ है। कॉइन ही रेयर कॉइन है। अगर आपके पास 5 रुपये गंगाधर तिलक स्टेनलेस स्टील का है तो इस कॉइन की वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कॉइन की। 5 रुपये लाल बहादुर शास्त्री। 5 रुपये लाल बहादुर कॉइन 2004 में आरबीआई ने इशू किया था। ये कॉइन 100वीं जयंती लाल बहादुर शास्त्री के पूरे होने पर ये कॉइन इशू हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में यूपी में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को उज़्बेकिस्तान में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक। लाल बहादुर के परेड में इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन जय जवान जय किसान था और ये स्लोगन आज भी याद किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 5 रुपये लाल बहादुर शास्त्री कॉइन की। ये कॉइन 2004 में इशू हुआ था। ये कॉइन का वेट है 9 ग्राम और डायमीटर 23 mm है। ये कॉइन कॉपर और निकल का बना हुआ है। ये कॉइन की कीमत है 2000 से 4000 तक। 5 रुपये लाल बहादुर शास्त्री कॉइन सिर्फ कॉपर और निकल मेटल का ही कॉइन रेयर है। अगर आपके पास ये कॉइन स्टेनलेस स्टील मेटल का है तो इस कॉइन की वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ये कॉइन है और आप इस कॉइन को बेचना चाहते हैं तो आप ebay.in पर बेच सकते हैं। अगर आपको ये कॉइन ख़रीदना है तो ख़रीदने से पहले इसकी जांच ज़रूर करवाएं, क्योंकि मार्केट में बहुत से इंडियन रेयर कॉइन के फेक कॉइन आ चुके हैं। अगर आपके पास भी इंडियन रेयर कॉइन है तो ज़रूर कमेंट पे लिखिए आपके कॉइन्स के डिटेल्स। अगर कॉइन कलेक्टर को आपके कॉइन चाहिए तो वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस नए चैनल को। धन्यवाद।